2023 छोड़कर हम 2024 में तो आ गए, लेकिन अपने साथ हम दो खबरें लेकर आए हैं जो लगातार पिछले कुछ हफ्तों से चल रही हैं। पहली है अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खबर जो सत्ता पक्ष से है। दूसरी है विपक्ष की सीट शेयरिंग को लेकर हो रही बैठकों की खबर। लेकिन दोनों खबरों का निचोड़ है लोकसभा चुनाव 2024। भारत के सियासी सिनेरियो के लिहाज से 2024 का साल काफी अहम रहने वाला है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन होता है जब सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण में प्रवेश करता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। सूर्य उत्तरायण के साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी अभियान तेज करने शुरू कर देंगे, क्योंकि ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। पीएम मोदी सत्ता की हैट्रिक लगाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का इतिहास रचना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने इस बार छत्रपों के सहारे बीजेपी को मात देने का प्लान बनाया है। पर आपको पता है बीजेपी और संघ का सबसे बड़ा एजेंडा अयोध्या राम मंदिर का है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बहाने पूरे देश को राममय करने की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव में जब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में बीजेपी और आरएसएस का प्रयास है कि तब तक माहौल बनाए रखेंगे। अब अयोध्या यूपी में है, इसलिए इस रणनीति का केंद्र भी यही राज्य है। पूरे देश को राममय बनाए रखने की जिम्मेदारी यूपी सरकार, यहाँ के बीजेपी संगठन और संघ के लोगों को दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर में हुई मैराथन बैठक में कुछ अहम और बड़े फैसले लिए गए। इस मीटिंग में संघ, सरकार और बीजेपी संगठन के लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में तय हुआ कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब आरएसएस सीधा मोर्चा संभालेगा। फैसला हुआ कि हर लोकसभा में संघ की तरफ से समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी। उनकी शुरुआत यूपी से करने पर सहमति बनी है। ये पहला मौका होगा जब चुनाव के संचालन के लिए संघ को जिम्मेदारी दी गई है, वो भी सीधे तौर पर। बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक में चुनावी जीत का रोड मैप बना। पिछले चुनाव में अब तक पर्दे के पीछे से जिम्मेदारी संभालने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहली बार लोकसभा चुनाव में इस समन्वय के रूप में तैनात होंगे। समन्वयक सभी 80 लोकसभा सीट में तैनात किए जाएंगे। ये लोग बीजेपी के लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों के साथ मिलकर चुनाव की कमान संभालेंगे। संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से वोटर निकालने की जिम्मेदारी दी है। वो हर बूथ के अनुसार काम करेंगे और उनके दायरे में आने वाले वोटरों को मतदाता पर्ची पहुंचाने के साथ साथ वोटर निकालने का जिम्मा संभालेंगे। इसके लिए वो घर घर तक संपर्क बनाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दो आम चुनाव बुरी तरह से हार चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों को साथ मिलाकर इंडिया गठबंधन बना रखा है। इस तरह 2024 का चुनावी मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच है। हालांकि 2023 के आखिरी में हुए 5 राज्यों के चुनाव ने वैसे ही देश की हवा बता दी है, मगर ऐसा कई बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे इससे ठीक उलट होते हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की लड़ाई लड़ रही है। साल 2014 और फिर साल 2019 से लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ जीत दर्ज कराने में कामयाब रही है और 2024 में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने की जुगत में है। लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अभी जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। 2024 में क्या मोदी मैजिक बरकरार रहेगा या विपक्ष का महागठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? दरअसल कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी से जंग लड़ने की रूपरेखा खींच रखी है, लेकिन चुनाव तक विपक्षी दलों को एक साथ बांध कर रख पाना ये एक अलग किस्म की जंग है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।